अनुकरण किस व्यक्तित्व का करें? एक तीखी प्रतिक्रिया सुनने का करें या एक तारीफ सुनने का करें? और फिर आप डॉक्टर हैं जी जी बहन, आप ही लोग कहते हैं ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। काल्पनिक और वास्तविक में यही अंतर है। काल्पनिक आदमी का सम्मान ज़्यादा होता है पर अस्थिर होता है। वास्तविक आदमी का विरोध ज़्यादा होता है पर सम्मान स्थिर होता है। तो अगर आपको स्थिर सम्मान पाना है तो वास्तविक होना चाहिए, अगर आपको अस्थिर सम्मान पाना है तो आपको काल्पनिक होना चाहिए। और इस दुनिया के जितने भी उदाहरण हमने महान लोगों को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, मीरा, रसखान, रहीम, रैदास, या फिर पश्चिम के दर्शनों को भी पढ़ो तो पश्चिम में भी अरस्तु, प्लेटो, आइंस्टीन, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग, और शुक्राचार्य जैसे दार्शनिक लोग दुनिया के हुए, डायोजनीस जैसे दार्शनिक दुनिया के हुए, और लाओ त्से जैसा चीन का महान दार्शनिक हुआ, इन जितनों को हमने पढ़ा तब यही पाया वो वास्तविक थे तो महान बने। और कोई काल्पनिक होता है तो सिर्फ शैतान बन सकता है, इंसान भी नहीं बन सकता है। तो तीखी प्रतिक्रिया भी विवेकानंद को पढ़ना, बहुत प्यारी बात बोली, अक्सर उनको मंजिल जल्दी मिल जाती है जिनके पैरों में सूल चुभे होते हैं, क्योंकि उनकी चलने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो इस AI की दुनिया में, आर्टिफिशियल दुनिया में, इस दिखावे की दुनिया में, इस ब्यूटी पार्लर की दुनिया में वास्तविक ब्यूटी खोजना मुश्किल है। इस ब्यूटी पार्लर की दुनिया में वास्तविक ब्यूटी खोजना मुश्किल है। हमने अभी 4 दिन पहले बोला कि रील की जिंदगी में अब रियल जिंदगी खोजना कठिन हो गया है। इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि वो रील में जी रहे और हमको रील और रियल दोनों में जीना है। हमको परिणाम थोड़ा तीखे आएंगे, जो आपने कहा वो सच है, हमें भी चुभना पड़ता, हमें भी कई लोगों का सामना का, कई लोग, हमारी माता अभी बीच के दिनों में एक कांड हुआ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए ये बात सार्वजनिक, क्या बोलें, एक नशा के ऊपर हमने बोल दिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया, पकड़े गए, तो जिसकी मदरा जिसकी पकड़ी उसने धमकी दी कि भाई का मर्डर कर देंगे। पर लोगों ने हमें आके समझाया, तब हमने एक बात में बोला कि अगर सत्य का परिणाम ये होगा तो स्वीकार किया जाएगा। तो बहन, आपका प्रश्न बहुत प्यारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस जिंदगी में करना क्या चाहिए। हमें लगता है आप थोड़े दिन अकेले रहेंगे पर हमेशा भीड़ से भरे रहेंगे। अगर आप वास्तविक रहेंगे तो थोड़े दिन अकेले होंगे, क्योंकि फिर परिणाम ये होगा कि वास्तविक रह जाएंगे, काल्पनिक चले जाएंगे, और काल्पनिकों का चले जाने में ही फायदा है। देखो, सुखी दोनों चीजों में मिलती है, संत के आने में, असंत के जाने में। सुखी, खुश, प्रसन्नता दोनों में मिलती है। प्रसन्नता सुख में भी है और प्रसन्नता दुख में ही भी है। सुख के आने में प्रसन्नता है, दुख के जाने में प्रसन्नता है। तो हमें लगता है कि अगर आप वास्तविक जिएंगे तो वास्तविक लोग आपके पास आना प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपको जिंदगी में प्रसन्नता मिल जाए, और काल्पनिक लोग चले जाएंगे। और कम से कम 100 फटे हुए पैंट पहने वालों के बीच में अगर धोती पहन के खड़े होंगे तो नजर हम पर टिकी होगी। 100 जींस के फटे हुए पैंट महंगे पहनने वाले लोगों के बीच में हम 250 रुपया की परम सुख की धोती पहनकर खड़े होंगे तो नजर हम पर होगी, क्योंकि हम उनसे अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि हम वास्तविक होंगे, हम अपने वेशभूषा में होंगे, हम अपने पहनावे में होंगे। तो रील की जिंदगी में रियल खोजने के लिए पहले खुद को रियल बनना है, बाकी सूलों से क्या डरना। जब हम अपनी यात्रा में चले थे तब पर डरे थोड़ी। इस यात्रा में चले, कहाँ एक गड़ा गांव, कहाँ लंदन की पार्लियामेंट में प्रवचन सुनाना, वहाँ की संसद में जाकर के वहाँ के सांसदों को प्रवचन सुनाना, उनको ज्ञान देना, कहाँ फिजी के उप प्रधानमंत्री को ज्ञान देना। ये किसी गड़ा का एक छोटा सा गांव का लड़का सोच सकता है? उसकी क्या औकात? हमें लगता है ये वास्तविकता का कमाल है।